यूक्रेन पर रूस के हमले 43वें दिन भी जारी है। रूसी हमले को लेकर नई नई खबरें डराने वाली सामने आ रही हैं। होस्टोमेल में रूस ने कई हमले किए। वहां एक गैराज से 11 लोगों के शव मिले हैं। होस्टोमेल कीव का वो इलाका है जो हाल ही में रूसी फौज के कब्जे से छूटा है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जाने से पहले रूस ने इस इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूसी सैनिकों ने इन नागरिकों की हत्या की है। इससे पहले रूसी फौज के जाने के बाद बूचा में नरसंहार का खुलासा हुआ था। यूक्रेन का कहना है कि कई शहरों में रूसी फौज ने इसी तरह लोगों की हत्या की। रूसी सेना अब भी जमकर हमले कर रही है। यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। एक ताज़ा तस्वीर सामने आई है जिसमें रूसी सेना किसी अज्ञात जगह से यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइल हमले कर रही है। रूस लगातार हवाई अटैक कर रहा है और यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही भी इन मिसाइल हमलों से हुई है। नरसंहार वाले शहर बूचा में अब यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेन में यहाँ की आर्मी के कमांडो स्पेशल ऑपरेशन चला रही हैं। यूक्रेन ने बताया है कि बूचा में आर्मी कमांडो ने कुछ संदिग्धों को दबोचा है। उनसे पूछताछ चल रही है। शक जताया जा रहा है कि वो रूस के जासूस या मददगार हो सकते हैं। बूचा में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कई टैंक तबाह हो गए। सड़कों पर यहाँ वहाँ जले हुए टैंक दिखाई दे रहे हैं। शहर में कई जगहों पर विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, जिनकी सफाई का काम चल रहा है। बोर्दियांका में भी जबरदस्त तबाही मची है। इस शहर को भी रूस के कब्जे से यूक्रेनी सेना ने आजाद कराया है, लेकिन यहाँ बर्बादी भयंकर हुई है। सड़कों पर जहाँ तहाँ मलबा बिखरा पड़ा है। कई घर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लुहांस्क में जबरदस्त जंग जारी है। यहाँ यूक्रेन दोहरी मुसीबत झेल रहा है। विद्रोही भी हमले कर रहे हैं और रूसी सेना भी लगातार हमले कर रही है। रूसी सेना की बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें लुहांस्क से रूसी सेना आसपास के इलाकों पर बमबारी कर रही है, जिन पर यूक्रेन का कब्जा है। रूस के शहर वोल्नोवाखा में भी रूसी सेना ने कई हमले किए। शहर में कई इमारतें पूरी तरह जल गई या फिर गिर गई। हर तरफ सड़कों पर मलबा दिख रहा है। जंग को लेकर दुनिया रूस के खिलाफ लामबंद हो रही है। रूस को यूएन में मानवाधिकार काउंसिल से बाहर निकालने की तैयारी है। कई देशों ने ये मांग उठाई है। मानवाधिकार काउंसिल से रूस को बाहर किया जा सकता है। इस पर आज वोटिंग होनी है। पाकिस्तान और चीन को भी बाहर किया जा सकता है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। जबरदस्त बमबारी का दावा। बूचा से आए यूक्रेनी झंडे को देख भावुक हुए पोप फ्रांसिस। कहा, ये झंडे शहीदों के शहर बूचा से आया है। हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। लोगों से यूक्रेन के लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई और करीब 20 मिनट तक चली। मुलाकात के दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी के सामने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन से जुड़ी जांच के तहत शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी और उनके 2 सहयोगियों की 11 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से अपनी हिरासत में लिया, जहां वो बंद थे। केंद्रीय एजेंसी ने उसके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के ऊपर एक और बड़ा एक्शन हुआ। हाजी याकूब कुरैशी के अस्पताल को भी सीज किया गया है। आरोप है कि हाजी याकूब कुरैशी कई सालों से बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से इस अस्पताल का संचालन कर रहे थे। हाल ही में हाजी याकूब कुरैशी की मीट की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की थी। दिल्ली के बाद पंजाब फतह करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुखिया भगवंत मान को साथ लेकर मंडी में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, जहां विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। महंगाई को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। आज कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी।
पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को निशाना बना रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में पिछले 16 दिनों के अंदर 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। कोविड का हाइब्रिड म्यूटेंट स्ट्रेन, जिसे XE नाम दिया गया है, मुंबई में पाया गया है। हालांकि नए वेरिएंट वाले मरीजों में अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं है। इस वेरिएंट को 2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 का हाइब्रिड स्ट्रेन कहा जाता है। XE वेरिएंट का पहला केस 19 जनवरी को ब्रिटेन में ट्रेस किया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के पास बोटानिकल गार्डन की पार्किंग में खड़ी एक वैन में बुधवार को धमाका हुआ। धमाके में वैन के ड्राइवर अमजद अली घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर सवाल उठाना भारी पड़ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं इस मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी प्रोफेसर ने बिना शर्त माफी मांग ली। जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली में CNG की कीमतों में फिर से इजाफा किया गया है। एक साथ दिल्ली में 3 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है। 2 दिन में 2 बार भारी बढ़त के बाद एक हफ्ते में CNG की कीमत में 9 रुपये 60 पैसे का इजाफा किया गया है। कल ही 2.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार 2 दिनों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG 69 रुपये 11 पैसे प्रति किलो हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद में इसके रेट 71 रुपये को पार कर गए हैं, जबकि गुरुग्राम में 77 रुपये से ज्यादा कीमत हो गई है। राजस्थान के करौली में कर्फ्यू 6ठे दिन भी जारी है। पूरी तरह स्थिति काबू में है। आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आवश्यक सेवाओं के लिए आम जन के लिए छूट रहेगी। आज सुबह थोक सब्जी मंडी एक स्टेडियम में लगाई गई है ताकि लोग सब्जी खरीद पाएं। पाकिस्तान में सियासी उठापटक का दौर जारी है। आज लगातार चौथे दिन पाक की सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सुनवाई होगी। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जल्द इस मामले पर फैसला देना चाहती है। पाक में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ पाक सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इमरान की पार्टी PTI के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इमरान की पार्टी के वकील से तीखे सवाल पूछे हैं। पूछा है कि किस आधार पर डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया और फैसले के पीछे आधार क्यों बनाया गया। ये भी पूछा गया कि क्या डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का हक था। इमरान की पार्टी के वकीलों ने दलीलें दी और विपक्ष पर सवाल उठाए।